ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता रानी से सुहाग लेने की सही विधि क्या है। जब भी हम माता रानी का कोई भी व्रत पूजन करते हैं, जैसे कि करवा चौथ है या फिर कजरी तीज है, हरियाली तीज है, हरतालिका तीज है या फिर महाशिवरात्रि में माता पार्वती का पूजन करते हैं, तो उनको इस प्रकार से अपना सिंदूर दान और उनको शेवला श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है। तो हमें उसमें से माता रानी से किस प्रकार से सुहाग लेना है, आज उसकी मैं आपको विधि बताने वाली हूँ। किस प्रकार से माता से सुहाग लिया जाता है। तो चलिए, अब देवी दुर्गा जो के समक्ष जो भी हमने सामग्री अर्पित करी है सुहाग की, या फिर माता पार्वती के समक्ष देवी के सभी व्रतों में किस प्रकार से सुहाग लिया जाता है, उसकी विधि है। तो भक्तों, अभी मैं आपको इस प्रकार से सुहाग ले सकते हैं। तो देखिए, जब आप पूजन करते हैं उस समय अपना सिंदूरा अवश्य रूप से रखिए। भक्तों देखिए, जैसे हमने नेल पेंट ली है वो हमने पहले माता रानी को लगाया है, उसके बाद हम अपने हाथों में लगा लेंगे कि जो हमने पार्थिव शिव परिवार बनाए हैं, तो मैंने इस प्रकार से माता के हाथों में लगाया, उसके बाद अपने पास हाथ में लगा लिया। तो इस तरह से हमें सुहाग लेनी होती है। और देखिए, मेहंदी की कौन है, सिंदूर है, बिंदी है, तो आप पहले बिंदी जो ले वो आप पहले माता को अवश्य रूप से लगाएं, उसके बाद हमें सुहाग माता से लेना है। तो बहुत ही सरल विधि है, आप ले सकते हैं। तो यदि आपके पास सिंदूरा नहीं है, तो जैसे कि पहले मैं माता को बिंदी लगा रही हूँ और दूसरी बिंदी छुआ करके हम अपने माथे से लगा लेंगे। तो देखिए, जो ये सुहाग की विधि है, जब भी आप माता का पूजन करें, किसी प्रकार का भी पूजन करें, व्रत करें, तो आप माता से इसी प्रकार से हर व्रतों में सुहाग ले सकते हैं। मेहंदी ली है, पहले हम मेहंदी माता के हाथों में लगा देंगे इस प्रकार से। तो जरूर से लगाएं और इसे बार बार इसी को, जैसे कि हमें पूजा सामग्री में हमेशा नई सामग्री का यूज करना है। ध्यान रहे कि जो रीयूज की हुई सामग्री है वो हमें नहीं लेनी है। हमें जो भी सामग्री लेनी है सुच्चा लेना है, यानी प्रयोग में किया हुआ ना हो। तो देखिए, इस तरह से हम मेहंदी माता के हाथों में लगाने के बाद में हम अपने हाथ में लगा लेंगे। इससे जो है सुहाग हमारा अजर अमर रहता है। इस प्रकार से जो हमने माता रानी को चूड़ियां पहनाई है, उसमें से आप एक एक चूड़ी दोनों हाथों में पहन ले। तो मैं आपको एक ही पहन के दिखा रही हूँ कि आप किस तरह से पहन सकते हैं। चाहे दो चूड़ियां आप दोनों हाथों में भी पहन सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हमें लेना है, चूड़ियां पहन लेनी है। भक्तों, मैंने यहाँ पर सिंदूर की डब्बी ली है, नई लेकर आई हूँ। भक्तों, मेरे पास कमेंट आ रहा था कि दीदी हमारे पास सिंदूर दान नहीं है, तो हम माता को सिंदूरा कैसे अर्पित करें। तो देखिए, आप इस प्रकार से नई डब्बी ले आए सिंदूर की। सूखा सिंदूर होना चाहिए, गीला सिंदूर माता को अर्पित नहीं किया जाता है। आप इस प्रकार से लाल सिंदूर ले, सूखा सिंदूर ले। इस प्रकार से हमें अपनी चुटकी से माता को पहले लगाना है। आप 3 बार लगाएं, 5 बार लगाएं, 7 बार लगाएं, जितनी बार आप माता को लगाएंगे उतनी बार ही अपने मांग में आपको सजाना है। तो इस प्रकार से हमें माता रानी से सुहाग लेना होता है। तो देखिए, हम माता रानी को भी तस्वीर में भी अर्पित कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने पार्थिव शिव परिवार का पूजन किया है और तस्वीर नहीं है, तो माता रानी से इसी विधि से आप पार्थिव जो माता जी हैं उनसे भी सुहाग इसी प्रकार से लेंगे। और तस्वीर से अगर पूजन किया है तब भी आपने इसी विधि से लेना है। मैं इसमें दोनों विधि करके दिखा रही हूँ, जो पार्थिव माता है और तस्वीर है, दोनों में ही करके दिखा रही हूँ। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर ले लिया है सिंदूर, माता को अपने डब्बी में से लगा दिया। जो सिंदूर बच जाता है, जूठा सिंदूर, उसे आप अपने पल्लू में इस तरह से लगा लें और इसे इधर उधर साफ नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हमने माता को लगाया है। उसके बाद आप अपने जो साड़ी चुनरी की पल्लू है आप उसे फैला लें। यदि आपकी बिहावली वाली चुन्नी है तो आप उसे ओढ़ करके मांग सकते हैं, नहीं तो जो भी आपके पास लाल रंग का दुपट्टा हो, पीला दुपट्टा हो, आप उसे फैला करके मांग सकते हैं। कोने की छोर से माता की मांग से सिंदूर लें और चरणों में छुआ करके आप अपने मांग में सजा लें। आपने जितनी बार सिंदूर लगाया है माता को, उतनी बार आपने अपनी मांग में लगाना है। आप माँ को 3 बार या फिर 5 बार या 7 बार अर्पित करें हैं, तो इसी प्रकार से माता रानी से प्रार्थना करके अपने
मांग में सजा लें। तो 3, 4, 5 जो यहाँ पर दिखाई है, महाशिवरात्रि के पूजने माता पार्वती का और भोले शंकर की विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं। विवाह हुआ था इस दिन, शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, तो हम माता पार्वती का विशेष रूप से पूजा करते हैं। तो देखिए हमने अपने पल्लू में सिंदूर की डब्बी रख ली है, क्योंकि हमने प्रसाद रूप में लिया है। जो हमने चूड़ियां ली हैं उसे हम अपने पल्लू में रख लेंगे। यदि आपने अपने श्रृंगार की सामग्री अर्पित की है तो आपको इसी प्रकार से अवश्य से माता रानी के सुहाग लेना चाहिए। तो जो हमने जटा वाला नारियल चढ़ाया था माँ को, वो भी हम अपनी पल्लू में रख लेंगे। ध्यान रहे कि जो ये नारियल है सिर्फ ये आप ही को खाना है, आप इसे तोड़ नहीं सकती। आप पुरुष से, घर में किसी बालक से, बच्चे से तुड़वा सकती हैं, उसके बाद आप खा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें नारियल की भेंट अपने पल्लू में ले लेना है और इससे प्रार्थना करनी है कि हमारा माता रानी सुहाग को अजर अमर बनाए रखें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो देखिए इसमें से मैंने जो सामग्री ली है वो रख ली है। जो बच जाती है वो सामग्री आप अपने घर में किसी बड़े को दे सकते हैं, उनका पैर छू करके और आशीर्वाद लेना है। और यदि आपके घर में कोई बड़ा नहीं है तो आप ये ननद को दे सकती हैं, या फिर आप शिवालय में जाकर ब्राह्मणी को दान कर सकती हैं दक्षिणा समेत। तो इसी तरह से हमें पूरा श्रृंगार हमें कुछ लेना है, कुछ दान करना है। कहते हैं सुहाग की सामग्री यदि हम दान करते हैं तो हमारी सुहाग की लंबी आयु होती है। तो देखिए भगवान के आगे तो किसी की चलती नहीं है, लेकिन जितना है हम अपने हिसाब से माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे। तो भक्तों इसी प्रकार से सुहाग माता से लिया जाता है। किसी भी माता रानी का पूजन करें तो माता से सुहाग लेने की जो विधि है बिल्कुल सही है, इसी विधि से लिया जाता है। तो ये छोटी सी वीडियो सुहाग लेने वाली विधि आपको कैसी लगी जरूर से बताइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने ये वीडियो कहाँ से देखी। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता रानी अवश्य लिखिएगा। राधे।